बात अपनी 12 मांगों को लेकर दिल्ली चलो का नारा देने वाले किसानों की करते हैं। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान का आज तीसरा दिन है और आज शाम ही केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के साथ किसानों के प्रतिनिधियों की तीसरे दौर की बातचीत चंडीगढ़ में शुरू हुई है। आज किसान आंदोलन में पहले 2 दिनों के मुकाबले ज्यादा शांति रही। खासतौर पर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आज किसानों और उन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने वाले हरियाणा पुलिस के जवानों के बीच कुछ भी खास खींचतान नहीं दिखाई दी। लेकिन आज एक्शन पंजाब के कई अन्य इलाकों में दिखा, जहां पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्रहा के किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया। इसके तहत ये किसान राजपुरा, बठिंडा समेत कई जगह रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। इस कारण इन रेल मार्गों से गुजरने वाली कई गाड़ियों के रास्ते या तो बदलने पड़े या फिर वो देरी से चल रही हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्रहा ने यह फैसला शंभू बॉर्डर पर 2 दिन पहले किसानों पर बल प्रयोग और आंसू गैस छोड़ने के विरोध में किया था। इस बीच पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में किसानों के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे पंजाब में कुछ घंटों के लिए टोल प्लाजा आज फ्री कर दिए। इस दौरान वहां से गुजर रहे वाहन बिना टोल दिए मुफ्त में यात्रा करते दिखाई दिए। संयुक्त किसान मोर्चा इस बार के आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन आंदोलन के समर्थन में कल उससे जुड़े सभी संगठनों और केंद्रीय मजदूर यूनियनों ने ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है। इसके तहत सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ग्रामीण भारत बंद और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश के बड़े मार्गों पर चक्का जाम करने की योजना है। इस बीच किसानों को मनाने के लिए 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में हैं। केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय की किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत इस वक्त चल रही है। इस समय चंडीगढ़ में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों ही पक्ष एक दूसरे को समझने और समझाने में लगे हैं। बातचीत में इस बार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हैं। पहले उनकी जगह पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा को बैठक में शामिल होना था। किसानों और सरकार के बीच अभी तक 2 दौर की बातचीत नाकाम रही है। किसानों का कहना है कि 2020-21 में साल भर चले किसान आंदोलन को खत्म किए जाने के दौरान सरकार ने जो वायदे किए थे उन पर अमल नहीं किया है। तब सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया था और कानूनों पर नए सिरे से विचार के लिए कमेटी बनाई थी। लेकिन 2 साल तक जब कुछ नहीं हुआ तो अब फिर करीब 250 किसान और मजदूर यूनियन सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि 2 साल पुराना आंदोलन इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। बहरहाल सरकार के सामने किसानों ने जो 12 मांगे रखी हैं उन्हें भी समझना आपके लिए जरूरी है। किसानों की सबसे प्रमुख मांग है कि सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की गारंटी का कानून बनना चाहिए। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाना चाहिए। किसानों और खेतिहर मजदूरों के कर्ज पूरी तरीके से माफ किए जाने चाहिए। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू किया जाना चाहिए, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित मंजूरी लेने और कलेक्टर के रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजे का प्रावधान है। अक्टूबर 2022 के लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को सजा दिलाई जाए, ये भी किसानों की एक मांग है। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO से अपना नाम वापस ले ले और सभी व्यापार समझौतों को रद्द किया जाए। किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाए। 2020-21 के कृषि आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। बिजली संशोधन बिल 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा योजना के तहत 100 के बजाय 200 दिन रोजगार दिया जाए, जिसमें दैनिक मजदूरी 700 रुपए की जाए और मनरेगा स्कीम को खेती से जोड़ा जाए। नकली बीज, नकली कीटनाशक, नकली खाद बनाने वालों कंपनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बीजों की गुणवत्ता सुधारी जाए। मिर्च और हल्दी जैसे मसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयोग बनने चाहिए। जल, जंगल, जमीन पर वहां के परंपरागत स्थानीय लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। सरकार किसानों की मांग पर खुले दिल से विचार करने की बात कह रही है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है।
जैसा कि हमने बताया, 2021 में 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के दौरान सरकार ने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था को कारगर और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया था। 18 जुलाई 2022 को कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में 26 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। लेकिन एमएसपी को कैसे कारगर और पारदर्शी बनाया जाए, इस पर अभी तक मतभेद हैं दोनों पक्षों में। लिहाजा कमेटी की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। समिति से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और क्रॉप पैटर्न को बदलाव पर भी सुझाव देने को कहा गया था। इस पूरे मसले पर अब तक क्या हुआ है और क्या नहीं, इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति करीब 1.5 साल बाद भी अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप सकी है। बजट सत्र के दौरान 2 फरवरी को इस मुद्दे पर बीआरएस सांसद बी लिंगैया के एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में कहा कि समिति की बैठकें उसे सौंपे गए विषय वस्तुओं पर विचार विमर्श करने के लिए नियमित आधार पर आयोजित की जा रही हैं। अब तक समिति की 6 मुख्य बैठकें और उसके उप समूहों की 31 बैठकें या कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले 18 महीने में 37 दौर की बैठकों के बाद भी हाई लेवल कमेटी के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बन सकी कि मौजूदा मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था को कैसे और कारगर बनाया जाए, किसानों को फसलों की विविधीकरण के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए और देश में प्राकृतिक खेती को कैसे प्रमोट किया जाए। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी मतभेद की वजह से ही 18 महीने बाद भी हाई लेवल कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप सकी है। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-2021 के दौरान किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने इस समिति के गठन के फौरन बाद ही इसे खारिज करते हुए इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो, तो 30 से भी ज़्यादा बैठकें हुई, परंतु कहीं से लीगल गारंटी की बात जो आज उठ रही है, तो ये आए क्यों नहीं थे हम लोगों के साथ में। मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है जिससे कि बिहार और उत्तर प्रदेश और बाकी के वैसे राज्य जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अभी भी वो एमएसपी का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी फ़ायदा मिले, ना कि सिर्फ इस फूड सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ पंजाब और हरियाणा के सारे किसानों का ही एक रिप्रेजेंटेशन हो। दिल्ली किसानों की है, किसान और मजदूरों की दिल्ली है, वो यहाँ आए, यहाँ उनका स्वागत है। इस हाई लेवल कमेटी के सदस्य गुनी प्रकाश ने एनडीटीवी को बताया कि मौजूदा एमएसपी को ज्यादा असरदार और पारदर्शी कैसे बनाया जाए, इस पर सदस्यों में मतभेद हैं। कुछ सदस्य मंडी व्यवस्था को बनाए रखने के हक में हैं, जबकि कुछ का मानना है कि किसानों को मंडियों के बाहर उपज बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। फसल विविधीकरण के मुद्दे पर भी समिति में एक राय नहीं है। भारतीय बाजार अभी प्राकृतिक खेती के लिए तैयार नहीं, हमें चिंता है कि इससे पैदावार घट जाएगी जिससे किसानों को नुकसान होगा। अहम मुद्दों पर समिति में गतिरोध के बीच 2004 में बने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले किसान आयोग के सदस्य पद्म भूषण डॉक्टर आरबी सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आयोग की सिफारिशों को देश में सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका है। उनके मुताबिक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को सही तरीके से लागू करने के लिए ये जरूरी है कि एमएसपी पर एक नया कानून बने। जो अभी किसान नाराज हैं क्योंकि उन्हें ये व्यवस्था, जैसे आपने कहा, सही से लागू नहीं हो पा रही है जमीन पे, किसान नाराज हैं और वो चाहते हैं कि एमएसपी पर एक नया कानून बनना चाहिए। आपको लगता है ये सोच व्यवहारिक है? नहीं, देखिए, एमएसपी को तो रखना है और उसको कैसे रियलाइज करना है उसकी जरूरत है। इसमें थोड़ा सा विचार रखने की जरूरत है। कानून जरूरी है, एमएसपी लॉ की मांग हो रही है। हाँ, लॉ की मांग होनी चाहिए, कानून होना चाहिए और हमें किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। जाहिर है एमएसपी के मसले पर राष्ट्रीय बहस जल्दी खत्म होने के आसार दिखाई नहीं देते। दिल्ली से प्रशांत वर्मा और आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।